स्टेट, इसराइल पे कौन प्रेशर डाल रहा है? यही तो मसला है। इसराइल का जो प्रेशर एब्जॉर्बर है ना, शॉक एब्जॉर्बर, वो अमेरिका खुद है। इसराइल पे क्यों प्रेशर डालेगा? इसराइल तो प्रेशर डालता है अमेरिका पे जाके। क्यों? बिकॉज 5-7 अमेरिका में सदर कैसे बनता है आपको ये पता होना चाहिए। अमेरिका में सदर ऐसे बनता है, जो दुनिया में हर जगह वैसे ही बनता है, कि इलेक्शन कैंपेन के पैसे कौन देगा भाई? इलेक्शन कैंपेन कौन फंड करेगा? 8-9 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के। वो इंडिकेटर्स जो है ना, पीछे इंडस्ट्री बैक्ड हैं। इंडस्ट्री जो है ना, वो पीछे से फाइनेंस करती है किसी भी सदर को कि भाई हमारे लिए क्या रिलीफ देगा। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैपिटलिज्म का बेसिक तोहफा है। तो जब वो लोग किसी एक बंदे को, जैसे मैं कल सदर के लिए खड़ा हो जाऊं नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के सिस्टम में, तो लोग मेरे पास आएंगे, सर आपको मैं सदर बनवा दूंगा, जब आप सदर बन जाएंगे हम फिर आपको बताएंगे हमारे लिए क्या करना। और आपको इलीगल काम नहीं करेंगे, बस एक लॉ पास करवा देना कि यार पेट्रोल का इतना टैक्स बढ़ा दें या व्हाटएवर, इतना दे, इतनी सी बात है। सो जैसे ही एक ओबामा, या जैसे ओबामा की मिसाल ले लें, जब ओबामा सदर बन गया था, दूसरा इलेक्शन लड़ रहा था मिट रोमनी के साथ, तो बेंजामिन नेतन्याहू लिटरली वेंट टू अमेरिका एंड स्लैप्ड ओबामा इन स्पीच विद इन द व्हाइट हाउस के बाहर गार्डन में खड़े होके, कि इस किस किस्म के जाहिल आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं है हिस्ट्री का। लिटरली ऐसे बोला है, हाउ इग्नोरेंट इज दिस मैन हु डजंट इवन नो द बेसिक हिस्ट्री के ज्यूज क्यों इतना लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उसने क्या कह दिया था ओबामा ने, आप जरा उस ओबामा की शक्ल देखना वो डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है, कोई तफसील है, 2-3 घंटे की पूरी फिल्म उन्होंने उसके ऊपर बनाई है, लाइव सब कुछ। ओबामा की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो परेशानी से देख रहे कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे था, तो मिट रोमनी के साथ जाके मिल बैठा है बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू के पास क्या पावर है? जितना भी फाइनेंस लॉबिंग इलेक्शन कैंपेन का होता है, पीछे से वो ज्यूश लॉबी कर देती है। तो वो इलेक्शन कैसे जीतेगा? वोट तो खरीदने पड़ते हैं। जितने भी ये डिनर होस्ट करते हैं फंड रेजिंग के, वो तो टेबल एक प्लेट 8-10 हज़ार डॉलर की खरीदी जाती है किसी, कि वहां पे वो डिनर पे आएंगे और अपनी तरफ से एंडोर्स करेंगे कि यस वी आर विद यू। तो जिसके पास जितना टिल्ट आएगा मेन लॉबी का, वो जीत जाएगा। सिंपल। तो अगले इलेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए तो मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ कि 5-5 साल की टर्म्स देते हैं। अगले इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी हो रही है, पहले दिन से ही अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही होती है। ये दिस इज द ग्रीड, दिस इज व्हाई any sane person will be like, yeah, how can you possibly think you're sincere to the bigger cause, because you're just about yourself. Naturally तो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा अगर तुझे वो वाले फाइनेंसर साथ ना हुए थे। So this is a problem everywhere. So इसराइल बेसिकली अपने मोमिनीन की बिना के ऊपर, जो दुनिया में मोमिनीन फैले हुए हैं उसके, उनकी किताब के मानने वाले, उनकी बिना के ऊपर वो प्रेशर डालता है। इसराइल को कोई खास सियासत नहीं आती, उनके अपने मोमिनीन अपने कॉज, अपनी किताब से सिंसियर है। 80 लाख मोमिनीन है उनके खाली, हमारे 1.5 अरब जो है ना वो मुनाफिकीन। इसलिए कोई एक भी बंदा, सर भाई अपनी सोच रहे हैं, अपने बहन भाई और अपने बच्चों को इंग्लैंड सेटल करूंगा मैं। एक प्राइम मिनिस्टर आता है, उसको इंग्लैंड में चोरी पकड़ी जाती है, दूसरा आता है उसको पता नहीं कौन से मुल्क में चोरी पकड़ी जाती है। तो द प्रॉब्लम इज Israelis are all about the book and the nation. Muslims are all about themselves and their families. That's it. खानदानी मजहब इस्लाम, ये है मसला। हमने छोटे छोटे जायनिज्म बनाए अपने अपने घर की बाउंड्री के, उन्होंने एक बड़ा जायनिज्म बनाया एक इसराइल के ऊपर बाउंड्री लगाने का। सिंपल, और तो कोई फर्क नहीं है। जिस कौम में जितने मोमिनीन होंगे, तो उमर बिन खत्ताब को अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा हमें कुमक भेजो। आई थिंक रोम के साथ लड़ाई थी, या रोम के साथ लड़ाई थी, कि अमीरुल मोमिनीन हमें कुमक चाहिए, कुमक। तो उमर बिन खत्ताब ने खत वापस लिखा कि कुमक क्यों दूं मैं तुम्हें, उन लोगों को दावत दो जो फौज में तुम्हारे खिलाफ लड़ने आए, उनको दावत दो। ये खत लिखे हैं उमर खत्ताब ने, और साथ नीचे नोट लिखा है कि रूल क्या है, जंग जीतने का रूल क्या है। उमर खत्ताब ने कहा कि दो फौजें जब जंग के लिए आमने सामने होती हैं, तो जिस फौज के गुनाह कम होते हैं अल्लाह ताला उसको फतह दे देता। और खालिद बिन वलीद ने जब अबू उबैदा से कहा, जब वो डिमोट हो गए थे ना, तो जब वो लड़ाई के लिए गए, तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा ये 6 लाख बंदों के, आई एम गोइंग टू बी अ सिंगल पर्सन, लेट मी फाइट अलोन। तो अबू उबैदा ने कहा कि खालिद कैसी बातें कर रहा तू अकेला क्यों जाएगा? तो उन्होंने कहा कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं सुनी कि जो ईमान से कासिर है वो मुर्दा है। ये तो मरे हुए लोग हैं, मैं तो जिंदा हूँ। आपको पता है 60 बंदे मिले थे उनको, क्योंकि उन्होंने एक की बजाय 6 नेगोशिएशन चली है खालिद बिन वलीद की, 6 मिलेंगे 6, और अबू उबैदा ने कहा नहीं 6 भी तोड़े हैं। फिर 60 बंदे गए थे, 60 बंदे फिर कमरे जोड़ के खड़े हो गए थे एक दूसरे के, ताकि पीछे से वार ना हो सके, और वो सर्कल बना के वो सर्कल फौज के अंदर एंटर हो गए। और इन्होंने वो दुर्गत बनाई थी उनकी, जिस गिनीज बुक में होती है, अगर उस वक्त गिनीज बुक होता। अभी भी हमारे पास किताबों में सब वैलिडेटेड वॉर है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हज़रत उमर खत्ताब ने बेसिक रूल बताया था कि अगर एक कौम के बंदे मोमिनीन से ज्यादा हैं, वो कौम अल्लाह फतह दे रहे हैं उसको। एक कौम में मोमिनीन की तादाद कम है, अल्लाह ताला उसको पसवा करें।
ان کی قوم اپنی کتاب کے مومنین میں خود سوچیں کس طریقے سے کیا خوبصورتی سے نظر آ رہی ہے. وہ اپنی کتاب سے سنسیئر ہو گئے, ان کو فتح مل رہی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے زمین پہ پھینک دیا, ہمیں پسپائی مل رہی. اور وہ کیسے زمین پہ پھینکتے ہیں؟ بات سمپل, امی ابو بچے کو کہتے نہیں یہ کتاب پڑھنے والی نہیں ہے. سمپل. آئی سوئر ٹو یو, ایک بندے کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسوں کی لڑائی ہو جانی تھی خالی. اسرائیل تلواروں سے نہیں, پیسوں سے جیت رہا ہے. We were fighting a wrong war here. We supposed to conquer their minds and fortify our own walls through financing our own Muslims. But no, we're not going to do that. ایک ایک کر کے ایک ایک کانسیپٹ آف اسلام کو ٹیبو بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا نا, ایک ریگولر مسلمان جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوئی, اس کو 50-60% قرآن ٹیبو کر دیا گیا, الرجک کر دیا گیا. نہیں یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ مولوی کے سازش ہے کوئی. میں خالی جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب پردے کی آیتیں بھی آؤٹ کر دی ہم نے. سب سے پہلے جہاد آؤٹ کیا تھا, اس کے بعد پھر ہزار اور مسائل ہیں جس کو ہم ڈیلیوٹ کر کے اس کو نلیفائی کر رہے ہیں قرآن پاک کو. سو اٹس سم تھنگ. اتنی تریات کے اندر انحراف نہیں ہوا جتنا ایک تفسیر کے اندر ہم نے, یا تفصیل کے اندر ہم نے ایک نوجوان کی ترتیب میں انحراف کر دیا. قرآن پاک آدھے سے زیادہ الرجک کر دیا اس کو کہ نہیں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اس لیے عام بچہ قرآن پاک اٹھا ہی نہیں سکتا کہ مولوی کے بغیر کیسے پڑھوں گا. اور مولوی صاحب خود بھی وہ جاہل آگے کہتا ہے قرآن اکیلے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا, اور وہ وہی والی ترتیب کرتا ہے پھر اس کے ساتھ.